नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का पेडागोजी पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपके लिए अपलोड कर दिया, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट एंड ऑल स्टेटेड आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उस टेट की कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पर आपको व्हाट्सअप करनी होगी। उस पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 1 में जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने का उचित क्रम है। ऑप्शन ए संकेत चिन्हों का प्रयोग, संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग, संकेत चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है चित्रों का प्रयोग, संख्या की समझ, संकेत चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको बता दूं। कक्षा 1 में जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने का उचित क्रम है। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं। कक्षा 1 में जोड़ की अवधारणा, आप जोड़ सिखा रहे बच्चे को, उसकी अवधारणा बच्चे को समझ में आनी चाहिए। कैसी आएगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ जोड़ की अवधारणा बच्चे में कैसी आएगी। जोड़ की अवधारणा स्पष्ट करने का उचित क्रम है, मतलब आपको एक लाइन दिया गया है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे सेकंड कौन आएगा। संकेत चिन्हों का प्रयोग, आप संकेत चिन्ह, हाँ ये सही है, क्योंकि इस तरीके से संकेत चिन्ह यानी कि प्लस इस तरीके से है, माइनस इस तरीके से है, गुना इस तरीके से है, डिवाइडेड इस तरीके से, ये संकेत चिन्ह है। क्या संख्या में बच्चे को पहले संकेत चिन्ह आना चाहिए, संख्या की समझ आनी चाहिए, या फिर कुछ चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चित्रों का प्रयोग तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि चित्रों का प्रयोग सबसे पहले नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका तो सीधा सीधी गलत होता है, क्यों संकेत चिन्हों का प्रयोग सबसे पहले नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग, संकेत चिन्हों का प्रयोग। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं, संख्या की समझ हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप बच्चे को जोड़ घटा गुना कुछ भी सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, सबसे पहले आपको संख्याओं की समझ आनी चाहिए। चित्रों का प्रयोग, आप प्लस दे रहे हैं उसको, या माइनस दे रहे हैं, संकेतों का चिन्ह इस तरीके से प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को गणितज्ञ अवधारणा, अनुमान लगाना और इनकी पुष्टि करना प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है शैक्षिक भ्रमण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अभ्यास देकर। ऑप्शन नंबर सी है आगमन विधि का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी है गणितज्ञ संकेतों संक्रियाओं द्वारा। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं। बच्चों को गणित की अवधारणा, गणित की जो कॉन्सेप्ट होती है, उसका अनुमान लगाना और उनकी पुष्टि करना प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए शैक्षिक भ्रमण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अभ्यास द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक बार सीधे सीधे आगमन विधि द्वारा, गणित के संक्रियाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका है शैक्षिक भ्रमण द्वारा। गणित की जो अवधारणाओं को अनुमान लगाने के लिए शैक्षिक भ्रमण द्वारा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर बच्चों को हासिल के जोड़ के सवालों में कठिनाई होती है, हासिल के जोड़ के सवालों में कठिनाई होती है, तो इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को जोड़ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन बी शिक्षक बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को स्थानीय मान की समझ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बच्चे गणित में कमजोर हैं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं।
अगर बच्चों को हासिल या जोड़ सवालों में कठिनाई होती है, कोई आपका बच्चा है, आप एक एज ए टीचर है, मैंने आपको पहले कहा जब भी आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप खुद को एक टीचर मान लीजिए, क्योंकि आप टीचिंग कर रहे हैं बच्चों को। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को हासिल करने में, हासिल के सवालों में कठिनाइयाँ हो रही है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? बच्चों को जोड़ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अगर बच्चों को जोड़ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, या तो नेगेटिव क्वेश्चन है, ये सीधा गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते, यहाँ पर भी नहीं है। व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते, ये गलत है। इस तरीके से बच्चों को स्थानीय मान की समझ नहीं है, ये आपका सही हो सकता है या गलत हो सकता है। स्थानीय मान मतलब ये इकाई है, ये दहाई है, यहाँ दहाई मतलब 10 होता है, यहाँ पे सैकड़ा होती है। किस तरीके से सवाल आते हैं, इस तरीके से बच्चे को जोड़ बनाना या घटा बनाना, इस तरीके से क्या होना है, ये बच्चे को समझ नहीं, बच्चों समझ नहीं आता, तो इस तरीके की अवधारणाओं को देखा जा सकता है। बच्चे को स्थानीय मान की समझ नहीं है, शायद ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे गणित में कमज़ोर है, ये नहीं हो सकता, बच्चे गणित में कमज़ोर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन करने का उचित तरीका, जो इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन अगर आपकी समझ नहीं आती है, तो मूल्यांकन समझने के लिए आपको जाके CDP का जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई है, उस सीरीज़ को जाके आप देख सकते हैं। तो उस तरीके से आपको मूल्यांकन इवोल्यूशन का एक चैप्टर है, आपको आसानी से वहाँ पे समझ आ जाएंगी। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी अभिभावकों के अनुभव। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन करना, मूल्यांकन किस तरीके से होता है? बच्चा को आपने पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या उनकी रिजल्ट क्या है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, आप उस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन करने का उचित तरीका क्या है? मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? अवलोकन द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। आप बच्चों में 1 क्लास और 2 क्लास के बच्चों में मौखिक नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते मौखिक बच्चों में? क्योंकि मौखिक ये जवाब दे ही नहीं पाएंगे। 1 क्लास और 2 क्लास के बच्चे सक्षम नहीं होते, ये गलत है। लिखित परीक्षा, बच्चे लिखित नहीं दे सकते। अंडर 5 तक बच्चे आप लिखित को नहीं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो लिखित परीक्षा नहीं दे सकते। अभिभावकों का अनुभव, अभिभावक मतलब बच्चे के माता पिता के अनुभव द्वारा, तो ये भी सीधा गलत हो जाएगा। हम यहाँ आप यहाँ कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन करने का उचित तरीका पूछ रहे हैं, न कि बच्चे के अभिभावकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अवलोकन द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग से अधिगम आनंददायक बन जाता है। अधिगम में जो आनंददायक बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए अधिगम आनंददायक बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम की निरस्तता दूर होती है, ऑप्शन नंबर सी छात्रों में रुचि एवं संवेग का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। अधिगम में दृश्य श्रव्य सामग्री, अब यहाँ पर दृश्य श्रव्य मतलब जो हम देख सकते हैं, श्रव्य मतलब जो हम सुनते हैं। सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम जो हम सीखते हैं, बच्चे को जो सीखते हैं या सिखाते हैं, इनमें से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अधिगम आनंददायक बनाया जा सके। हाँ, हम अधिगम को आनंददायक बनाया जा सकते, जैसे कि दृश्य सामग्री हम जैसे कि श्याम पट पे कुछ चित्रकारी बनाते हैं जैसे, और हमारे बुक में जो चित्र वगैरह सब आता है श्रव्य मतलब कोई एंटरटेन करके या फिर कोई गीत गा के, इस तरीके से हम अगर कोई कार्य क्रियाकलाप करते हैं तो अधिगम हमारे सीखने के तरीके में आनंददायक हो जाता है। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी है अधिगम की निरस्तता दूर करने के लिए, अधिगम में जो कठिनाइयाँ होती है उनको दूर करने के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। छात्रों में रुचि एवं संवेग का विकास करने के लिए, अब यहाँ पर सी ऑप्शन भी आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव टैग है, यहाँ पे सीधा पॉजिटिव टैग दिखते हैं, छात्रों में रुचि एवं संवेग का विकास करने के लिए।
ऑप्शन नंबर डी। अगर एक से अधिक आंसर हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े को पहचानकर उनके खाके में डाल देता है। इससे पता चलता है कि छात्र में डैश उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अवबोध, ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रयोग। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार अच्छी तरीके से समझेंगे। एक छात्र है ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े होते हैं, जो मैथ के ज्यामितीय चैप्टर होते हैं उनके टुकड़े पहचान कर उनके खाकों में डाल देता है। उनके जो खाकों में डालता है, कहाँ पर कितने कोण बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। इससे पता चलता है कि छात्रों में डैश का उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। डैश का किसका उद्देश्य प्राप्त किया गया? ज्ञान। ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त करने के, ज्ञान का उद्देश्य तो सभी छात्र प्राप्त करते हैं एजुकेशन के माध्यम, शिक्षा के माध्यम। अवबोध, अवबोध उसे कहते हैं जब आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसको वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ज्ञान का दूसरा रूप है। विश्लेषण, विश्लेषण बच्चे नहीं कर सकते, विश्लेषण एक टीचर करते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग बच्चे कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, क्योंकि ज्यामिति का जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट होते हैं वो अनुप्रयोग पर आधारित होती है। इसका मतलब है इसका राइट आंसर अनुप्रयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक किसी आयत के परिमाप को ज्ञात करने के लिए छात्रों P बराबर 2AL+B को सूत्र बताता है, वह किस विधि का अनुपालन कर रहा है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी परियोजना विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक किसी आयत के परिमाप को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले को सूत्र है, वह इस विधि का अनुपालन कर रहा है। आगमन विधि, आगमन विधि में पहले सूत्र बताया जाता है, उसके बाद पहले फॉर्मूला बताया जाता है, उसके बाद मैथ बताया जाता है। यहाँ पर निगमन विधि होगा, क्योंकि आपको फार्मूला दिया हुआ है, इस आधार पर उसे सिर्फ फार्मूला पे आप उनकी संख्याओं को बता रहे हैं। यहाँ पे परियोजना होगा नहीं, समस्या समाधान विधि होगा नहीं, तो सीधा सीधा आपको दिखता है कि निगमन विधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकिक क्षमताओं से संबंधित है, आंकिक क्षमताओं से। ऑप्शन नंबर ए है डिसग्राफिया, डिसमेशिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो सीधा सीधा आपको मैंने पहले भी इस चैप्टर को बनाया था। अधिगम डिसेबिलिटी, अधिगम सशक्ता, जो सीखने की अक्षमता है, ये इस तरीके से वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपको हर सी टेट में या फिर हर टेट में, जैसे यूपी टेट है, ठीक है, बी टेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट, आप जो भी टेट दे, इवन सी टेट में तो आप कंफर्म है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पके, कभी कभी दो क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो अंकिक क्षमता से संबंधित क्या है? ऑप्शन अपना राइट आंसर लगाइए, क्योंकि बहुत बार आपने इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए होंगे। यहाँ पर कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, आपका राइट ऑप्शन होगा डिसकैलकुलिया, क्योंकि अंकिक क्षमता, अंकिक का मतलब होता है, अंकिक का मतलब होता है क्या? मैथ। जब मैथ की बात आए, जहाँ पर गणित की बात आए, गणित में क्या होता है? जोड़ घटा गुना। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर की इस्तेमाल की जाती है डिसकैलकुलिया, तो यहाँ सिंपल से दिखता है डिसकैलकुलिया आपका इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पर कैलकुलेट की बात हो तो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है 5 गुना 9 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी किन दो संख्याओं का योग
38 है, ऑप्शन नंबर सी है। 45 में से 9 घटाने पर क्या आएगा, ऑप्शन डी है। 69/3 का मान क्या होगा, अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या है। मुक्त अंत वाला प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, सीधा सीधा, इसमें से कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अगले क्लास में हम मिलेंगे। अगला क्लास आप लोग का ईवीएस होगा। आपको मैं टाइम टेबल में मैंने पहले भी बता दिया है, तो आप उस टाइम टेबल पे लगातार क्लास करते रहिए। स्पेशल आपके लिए मैंने जो सीटेट को मैथ, सीटेट, यूपी टेट, बीटेट, आप ऑल स्टेट टेट के लिए जो मैंने मैथ का टेस्ट सीरीज चालू किया है, मैथ का टेस्ट सीरीज, वो आपके लगभग मैंने 10 वीडियो डाल दिए हैं। आज मैंने मेरा 11 क्लास था हम लोग का, तो 11 क्लास को मैंने वीडियो डाल दिया। आपको मैथ में 0 से हीरो बन सकते हैं आप मैथ में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको सभी कुछ दिया हुआ, जाके आराम से आप टेस्ट सीरीज देख के आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है।